जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिफेंस पेंशनर्स के लिए, स्पाउस पेंशनर्स के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आया हूं। ये तो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ ऐसी जानकारियां लेकर के आया हूं जिसके बारे में आपको जानकारियां नहीं है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप इन चीजों के बारे में जानें तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। पहले मैं कुछ कमेंट्स के साथ में आपको कुछ जानकारियां देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं कमेंट में आया था कि जय हिंद सर, पेंशन का मैसेज नहीं आया अभी तक, लाइफ सर्टिफिकेट सही समय पर सबमिट किया हूं, प्लीज गिव योर नंबर। ठीक है। और एक और कमेंट आया है कि यदि मैं जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करता तो क्या मुझे दिसंबर की पेंशन मिलेगी? मैं आधार कार्ड की त्रुटि के कारण इसे जमा नहीं कर सका, मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि इस महीने की पेंशन का संदेश नहीं आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि स्पर्श पीसीडीए की तरफ से पेंशन के संदेश मैसेजेज आपके मोबाइल में आपको प्राप्त हो चुके हैं। और कुछ पेंशनर्स को जिनको इनके मैसेजेस प्राप्त नहीं है तो उनको चिंता लगी हुई है कि क्या उनकी पेंशन रुक तो नहीं जाएगी, क्या इन्होंने गलत तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट तो नहीं दे दिया। और इन्होंने तो अभी लाइफ सर्टिफिकेट ही नहीं दिया क्योंकि इनका आधार अपडेट नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कह देना चाहता हूं दोस्तों कि लाइफ सर्टिफिकेट के कारण दिसंबर की पेंशन स्पर्श के द्वारा किसी की भी नहीं रोकी जा रही, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट देने का समय जिन्होंने नवंबर में देना था तो उनका समय जो है जनवरी तक कर दिया गया है। तो आप अपने 31 जनवरी तक अपना जो है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आपका आधार के थ्रू आप अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भी दे पा रहे हैं तो स्पर्श में मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। अगला, द मैसेज ऑफ पेंशन ऑफ दिसंबर हैज बीन रिसीव्ड ऑन 24 दिसंबर को इनको मैसेज मिल चुका है। ये कहते हैं कि द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन बैंक 29 दिसंबर को। ठीक है। टीडीएस भी काटा गया है, डिफेंस सिविलियन रिटायर्ड एम्प्लॉय। देखिए, जो टीडीएस के दायरे में आते हैं उन सभी पेंशनर्स के पेंशन से टीडीएस काटा जाएगा, और कटा भी है, चाहे वो डिफेंस सिविलियन रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं या डिफेंस के। तो दोस्तों, जो भी टीडीएस के दायरे में आ रहे हैं तो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को यह अथॉरिटी है कि आपका टीडीएस आपके पेंशन से काट के आपको पेंशन का भुगतान करे। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट इतना कर रहे हैं कि आपका टीडीएस इतना नहीं कटना चाहिए, तो या तो आप स्पर्श में अपना इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन दे सकते हैं, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे दोस्तों तो उस दौरान जो है अपना इन्वेस्टमेंट दिखाकर आपका जो भी टीडीएस कटा होगा वह आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आईटीआर जरूर भरें जो भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। अगला एक कमेंट आया था कि स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ है, डिफेंस फैमिली पेंशन सीपीडीए पीसीडीए कर दिया है, क्या बैंक करना है सर जी प्लीज? 1 महीना हो गया, प्रोसेसिंग ही दिखा रहा है सर, प्लीज रिप्लाई। अभी देखिए, जिनका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है, मैंने जो है पूरी डिटेल वीडियोज बनाई हैं, कई वीडियो में भी बताया है आपको कि जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज हैं उसको आपने स्पर्श पीसीडीए नहीं करना। जब आपका माइग्रेशन ही नहीं हुआ है तो आप पीसीडीए या फिर सीपीडीए क्यों कर रहे हैं वहां पे? अगर आप बैंक से ले रहे हैं तो अभी आपका बैंक सीपीपीसी ही आएगा, अन्यथा आपका लाइफ सर्टिफिकेट बैंक को नहीं जाएगा और आपकी पेंशन जो है दिसंबर की रुक सकती है। इसलिए बैंक में जाकर बैंक के लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट दीजिए अगर आपका माइग्रेशन नहीं हुआ है स्पर्श में। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि यस प्लीज मेक अ वीडियो इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो एडवाइस। देखिए दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपका पेंशन अकाउंट डीएसपी है या नहीं। आपको पता है कि पेंशनर्स के लिए डीएसपी अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका डीएसपी पेंशन गोल्ड में है तभी जाकर के आपको जो इंश्योरेंस क्लेम होता है, आपको पता ही है कि जैसे एसबीआई में 30 लाख का डेथ क्लेम मिलता है इंश्योरेंस, तो वो तभी है जब आपका इस स्कीम के तहत खाता खुला हुआ होगा। और मैंने इसके ऊपर बनाया था कि आपने कैसे करके पता करना है कि आपका जो है अकाउंट डीएसपी है या नहीं। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने कहा था, आप लोगों से सलाह पूछी थी, आपसे राय पूछी थी कि क्या मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसमें कि जो है हिंदी और इंग्लिश में किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखनी है बैंक के लिए कि वो आपका अकाउंट जो है डीएसपी पेंशन गोल्ड में कर दें। तो इन्होंने यह पूछा कि आपको बनानी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने काफी अभी 1 महीने से ऊपर हो गया शायद
यह वीडियो भी बनाई है कि आपने एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखनी है, हिंदी और इंग्लिश में। और इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आया था दोस्तों कि सर जी आप मुझे बताएं कि मैं एसबीआई रेवाड़ी से एसबीआई जयपुर में अपनी पेंशन ट्रांसफर कराना चाहता हूं कि अब जयपुर में रहने लग गया हूं। तो इनका कहना है कि अपना पेंशन अकाउंट ये ट्रांसफर करना। देखिए, जो अगर स्पर्श में इनका माइग्रेशन हो चुका है तो इनको जो है मेरी वीडियोस देख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से आपने अपना पेंशन अकाउंट ट्रांसफर करना है। अब देखिए दोस्तों, अगर इन चीजों को लेकर के कि मेरी वीडियोज आपको कई लोगों को मिलती नहीं है कि पुरानी यार किस प्रकार से देखें, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए मेरी कोई भी अगर आप वीडियो देखोगे, ठीक है, अब देखिए मैंने जैसे यहां बनाई हुई है कि स्पर्श में बैंक अकाउंट नंबर ब्रांच कैसे बदली करें, ठीक है, आप लोग एक वीडियो देखते हो, लेकिन मेरे चैनल के अंदर आपको बहुत सी इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिल जाएंगी कि जो आपके काम की वीडियो। और इनको कैसे देखना है, अगर आप एक कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप यहां पर देख रहे हैं सेंद्री इन्फोटेक, यहां पर चैनल का नाम आता है, आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। आप चाहे मोबाइल से भी देख रहे हैं, मोबाइल में भी इस प्रकार का स्क्रीन खुलेगा। यहां पर अगर आप देखेंगे वीडियोज, अगर आप वीडियोज में जाएंगे दोस्तों, तो वीडियोज में आप जो है ये देखिए आपको कई वीडियोज दिखेंगी मेरी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सावधान इनकम टैक्स का नोटिस, ठीक है, वहां बैंक देंगे पेंशनर्स को कई फैसिलिटी। तो आप इनमें से अपने अकॉर्डिंग जो है वीडियोज को ढूंढ सकते हैं, जो भी आपसे चाहे स्पर्श से रिलेटेड हो, पेंशन से, ओआरओपी से, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा जो है आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिल जाएंगी। और अगर प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में आप देख रहे हैं कि मैंने उसी के अकॉर्डिंग, जैसे आपके लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड हैं तो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो पे कमीशन से रिलेटेड है, इसके अंदर वीडियो मिलेंगे, स्पर्श पेंशन से संबंधित इसके अंदर मिलेंगे। तो अलग अलग प्रकार से जो है आप किसी भी प्रकार से मेरे वीडियो यहां से सर्च कर सकते हैं। अन्यथा जो है आप जो है यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे अपने वर्ड्स, तो मेरी वीडियो आपको वहां पर जरूर दिखाई देगी। अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है मुझे मेल आई थी कि इट इज इंटीमेटेड दैट माय स्पाउस वाज expired and part 2 order published by record office, but due to non publication corrigendum PPO the name of my wife as spouse is still so। तो इनका कहना है कि इनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, उसका इन्होंने पार्ट ऑर्डर भी करा दिया था, लेकिन पीपीओ में अभी भी उनकी वाइफ का नाम एज स्पाउस शो हो रहा है। अब ये क्या चाहते हैं, अब इन्होंने क्या क्या किया है कि आई ऑल्सो पुट अप ग्रीवांस फॉर एड ऑन नॉमिनी फॉर लाइफ टाइम एरियर इन द नेम ऑफ माई सन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहला, फैमिली की अगर डेथ हो जाती है, ठीक है ना, अगर वाइफ की स्पाउस की डेथ हो जाती है और आपने जो इसको पार्ट 2 ऑर्डर नहीं भी कराया है दोस्तों, अगर आप स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं, उसके बाद अगर ऐसा होता है तो, और इन्होंने तो पार्ट 2 ऑर्डर ऑलरेडी करा ही दिया है, तो फैमिली डिटेल में जा सकते हैं। वहां पर एक आई बटन आता है फैमिली डिटेल में, उसके बाद जो है वहां पर उसको मेंशन करना होता है उनकी डेथ और डेट ऑफ डेथ। और जब इस चीज को मेंशन करेंगे दोस्तों, तो उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है, वहां पर डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है। तो ये जो है वहां से वेरीफाई हो जाता है और उसके बाद जो है आपके पीपीओ से नाम हट जाएगा। दूसरा, इनका एलटीए नॉमिनी के बारे में जो है एक क्वेश्चन है कि इन्होंने इसकी ग्रेवांश डाली है। अब देखिए, एलटीए नॉमिनी के लिए ग्रेवांश डालने की जरूरत नहीं है। आप जो है स्पर्श में खुद ही अगर लॉगिन करेंगे तो वहां पर एक नॉमिनी डिटेल में जाएंगे, नॉमिनेशन फॉर्म आएगा, यहां पर नॉमिनी फॉर कर सकते हैं आप, यहां पर ऐड करेंगे, ठीक है ना। और अपनी वाइफ की जगह में अगर आप वाइफ को कर रहे हैं, बच्चों को भी कर रहे हैं, किसी को भी कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप ऐड करके उसका परसेंटेज आता है कितना परसेंट, एक बच्चों को भी रख सकते हैं, दो को भी रख सकते हैं। और इवन की दोस्तों कि आपने स्पाउस को भी रखा है, बच्चों को भी रखना चाहते हैं, या उसमें कुछ शेयर माता पिता को भी रखना चाहते हैं, तो आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं यहां पर से परसेंटेज के हिसाब से ऐड करने के बाद। तो ये कार्रवाई आप खुद ही कर सकते हैं, इसके लिए ग्रेवांश डालने की जरूरत नहीं है। अगला ये पूछ रहे हैं कि अपने सन को जो है, अपने सन को मैं एज अ स्पाउस सीएसडी के कार्ड में जो है करवाना चाहता हूं। देखिए, स्पाउस केवल पति और पत्नी एक दूसरे के लिए होता है, सन या बेटा बेटी स्पाउस में नहीं आते हैं। और ये खुद ही कह रहे हैं कि 47 साल का इनका बेटा है, तो एलटीए में तो इनका नॉमिनी कर सकते हैं, लेकिन सीएसडी का कार्ड इनके लिए लागू नहीं है, ठीक है। अब अगला जो महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, हाँ ऐसा मुझे एक स्क्रीनशॉट आया था, हालांकि दोस्तों इतना गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी
कुछ पेंशनर्स को कुछ जानकारी नहीं मिलती है। आपकी स्पर्श की दिसंबर की पेंशन स्लिप तो आ ही गई है आपके स्पर्श पोर्टल पर, तो आप देखेंगे वहां पर। तो मुझे क्वेश्चन ऐसे करके आया था कि सर मेरी पेंशन तो ठीक आ रही है, सर्विस पेंशन, लेकिन डीआर अमाउंट, ये देख रहे हैं सर, इस बार 13,000 रुपए डेबिट दिखा रहा है। यह किस चीज का डेबिट है? अब कई लोग जो है डीआर को जो है डेबिट अमाउंट मान लेते हैं कि यह घटाया हुआ है, क्योंकि 13,026 रुपए। अब इनको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कुछ हो सकता है कुछ पेंशनर्स को इसकी जानकारी ना हो, ठीक है ना। तो मैंने इनको बताया है, इनके आंसर का जवाब भी दिया है कि यह डीआर अमाउंट जो यहाँ पर लिखा गया है वह कोई घटा हुआ अमाउंट नहीं है, बल्कि डियरनेस रिलीफ है, जो कि आपको आपके सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट में मिल रहा है, और अभी 46% की दर से मिल रहा है। तो मैंने इनको बताया है कि आप इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसका 46% अगर निकालेंगे तो 13,026 रुपए आपको मिलेंगे, जो कि टोटल आपका 41,343 रुपए बन रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर इनका कम्यूट कट रहा होगा, जिसकी वजह से जो है 37,618 इनकी पेंशन इनके खाते में आ रही है। तो दोस्तों, कई बार जानकारी के अभाव में भी जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप पूछते हैं, हम उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसमें अच्छी जानकारियां लगी हों तो इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी मिल सकें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।